स्वस्ति पन्थावनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनरुदिताग्निता जानता संगमे मनुष्यता मगर देवता बन के आया वो ऋषि को का रहनुमा बन के आया मिटाए कौम के सभी दर्द उसने मर्ज की हकीकी दवा बन के आया वो जान प्रभा के अस्त हुआ पर दीप करोड़ों जला गया ऋषि दयानंद सोए जग को दे ज्ञान रश्मियाँ जगा गया ऋषि दयानंद सोए जग को दे ज्ञान रश्मियाँ जगा गया हो बंधन तोड़ घर से हो बंधन तोड़
तेरी इच्छा हो पूर्ण मेरे ईश्वर। सुन के पंडित गुरु मत बदलने लगे। सुन के पंडित गुरु मत बदलने लगे। हो बंधन तोड़ घर से। हो ऋषि निकला जगाने देश को। योगी निकला जगाने देश को। और अंतिम पंक्ति। वो एक देवता या फरिश्ता कोई, या जन्मों का था हमसे रिश्ता कोई। वो एक देवता या फरिश्ता कोई, या जन्मों का था हमसे रिश्ता कोई। आंसू निर्मल की आंखों में ये सोच कर, इस तरह सबके दिल में यूं बसता कोई। इस तरह सबके दिल में यूं बसता कोई। हो बंधन तोड़ घर से। 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 बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो मंच का बड़ी तन्मयता के साथ में संचालन कर रहे हैं। अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, अन्य समस्त पदाधिकारी वृंद, मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत जो एक परछाई की तरह से मेरे साथ रहते हैं, श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी। ढोलक पर मेरा साथ दे रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय मनोज आर्य जी, महाशय बलवीर जी, और आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान जो बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं, बड़े ही सरल स्वभावी हैं आदरणीय श्रद्धेय आचार्य सुश्रुत शाम शमी जी, और आदरणीय आर्य जगत की सुविख्यात कृष्णोपदेशिका आदरणीय बहन प्रियंका भारती जी, सामने उपस्थित धर्मनिष्ठ सज्जनों, बड़े ही तपस्वी व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व आर्य समाज को दिया है। मैं आप सभी को सतर्ष नहीं बल्कि कोटिशः वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको हृदय की गहराई से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और राष्ट्र के दीपक और राष्ट्र जिनके कंधों पर आधारित हैं, ये नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी। आइए कुछ विचारों को आप लोगों के मध्य में मैं रखने का प्रयास करूंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे। ये कुछ गीत की पंक्तियां मैंने रखी हैं आप लोगों के मध्य में। पंडित नरेश निर्मल जी ने इनको लिखा, और उनकी एक बात मैं आपको बताऊं कि वो जब लिखने के लिए बैठते हैं तो सारा का सारा चिंतन अपना
उसके अंदर लगा रहता है। आप लोगों ने विचार किया होगा, पंक्तियों को अगर ध्यान से सुना होगा तो कितनी मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं। वो एक देवता या फरिश्ता कोई, या जन्मों का था हमसे रिश्ता कोई, आंसू निर्मल की आंखों में ये सोचकर इस तरह सबके दिल में यूं बसते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज रूपी पौध को लगाया और इसे अपने खून और अपने पसीने से सिंचाई। और जब कभी उस मंजर को याद करके देखिएगा, उन संस्मरणों को कभी अपने संस्मरणों में गुंथ करके देखिएगा, जब ऋषि का पदार्पण इस देश के अंदर हुआ और जब उन्होंने आकर के सारी की सारी परिस्थितियों को देखा तो कैसा रहा होगा वो मंजर। ऋषि का जब पदार्पण इस देश के अंदर हुआ तो आप विचार कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति कि देश गुलामी की जंजीरों में तो जकड़ा हुआ था ही, उसके साथ में कुरीतियों के अंदर इतना फंस गया था ये देश कि इसे बाहर निकालना बड़ा असंभव सा प्रतीत हो रहा था। एक नहीं बल्कि लाखों कुरीतियों ने इस देश को इस तरह से जकड़ रखा था कि ये भारत उन कुरीतियों से श्वास भी न ले पा रहा था। लेकिन आकर के ऋषि ने जरा सा चिंतन किया, विचार किया, और वेद जो हमारे पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गए थे उनको हमें ला करके सुरक्षित दे दिया। और संस्कृत साहित्य के विशाल अंबार में जहाँ वेद सबसे निचली तह में पड़े हुए थे, ऋषि ने उस सारी की सारी परिस्थिति को एक नज़र में डाल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके परिणाम से ऋषि के हाथ वेद लगे, और वेद क्या हाथ लगे, मानो झूठ और सच की कसौटी हाथ लगे। और जब वेदों का ऋषि ने साथ निकाला तो एक बात मैं कह दूं, ऋषि के ज्ञान का ये मथा हुआ मक्खन था जो ऋषि ने आर्य समाज का एक नियम बनाया, क्या कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म। ये ऋषि के ज्ञान का मथा हुआ मक्खन है। क्यों है? क्योंकि ऋषि को पता था अगर भारतवर्षी वेदों को भूल जाएंगे तो इस देश का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो देश अपनी संस्कृति को भुला देता है, अपने गौरव को भुला देता है, अपने महापुरुषों को भुला देता है, उन देशों के नक्शे से मिट जाया करते हैं। इसलिए जरा सा विचार करेंगे हम लोग, ऋषि के हाथ वेद लगे और वेद क्या हाथ लगे, मानो झूठ और सच की कसौटी हाथ लग गई हो। और मैं एक निवेदन कर दूँ आप लोगों के मध्य में, ऋषि के एक नहीं बल्कि हजारों लाखों ऋण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, जिनसे ऋण होना बड़ा असंभव प्रतीत होता है, बड़ा असंभव प्रतीत होता है। जरा विचार करेंगे आप। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी कवि ने, क्या कि दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, हो दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, ऋषि जब चल के आया होगा।
ऐसी परिस्थिति देश के अंदर जहां पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा चिता में जला दिया जाता हो, ऐसी परिस्थितियों में ऋषि ने आकर के आवाज उठाई और आवाज क्या उठाई, दुनिया के लोगों में होड़ मच गई। बस एक ही सबके मन में तमन्ना रहती थी, एक ही इच्छा रहती थी कि ये सन्यासी कौन आ गए हैं जो हमारी धज्जियां उड़ा, पाखंडी पोप इतनी बुरी तरह से हमें लूट रहे थे, ऐसा मंजर था। लेकिन ऋषि ने आर्य समाज रूपी प्रयोग को लगाया और मैं एक निवेदन कर दूँ आप लोगों के मध्य में, इस आर्य समाज ने लोगों को नई दिशा और दशा दी है। आर्य समाज ने लोगों को जीने का तरीका और सलीका दिया है। आर्य समाज ने लोगों के जीवन को बचाया है, लोगों को शुद्ध किया है और ये किसकी देन है? ऋषि देन। आज मैं इस मंच पर बैठ करके बोल रही हूँ, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि आर्य समाज और ऋषि जी महाराज। और कभी सोच करके देखिएगा, कभी उन संस्मरणों को याद करके देखिएगा। 1982 में जो अजमेर के अंदर शताब्दी मनाई गई और उसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इनवाइट किया गया और लाखों लोगों की भीड़ में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बात कहती है कि ओ भारत के लोगों, ओ भारत के लोगों, भारत जैसे देश में जहां पर महिलाओं को अनपढ़ रखा जाता था, भारत जैसे देश में जहां पर पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा चिता में जला दिया जाता था, भारत जैसे देश में जहां पर महिलाओं को पैर के जूते समझा जाता था, ऐसी मान्यताओं के भारत में इंदिरा गांधी का पढ़ना और पति के ना होते हुए भी देश की प्रधानमंत्री बनना, ये श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज और ऋषि दयानंद को जाता है। इतना बड़ा सम्मान ऋषि ने हमें दिया, लेकिन उस सम्मान का हमने क्या किया? दुरुपयोग किया। कैसे किया? आप लोगों ने पिछले दिनों एक घटना सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर महिलाओं ने आरक्षण करा किया इस बात को लेकर के कि हमें छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी दो, हमारा जैसा मन करे हम वैसे कपड़े पहने, जहाँ मन करे वहाँ घूमें, जो मन करे खाएं, कोई रोक टोक ना हो हम पर। ऐसे ही सवाल चल रही थी, एक बहन जी मंच से बोल रही थी, कहा कि हमें आज़ादी दो, हमारी कुछ डिमांड है उनको पूरी करो, हमारा जो मन करे हम करें, ये हमारा अधिकार है, जो हमारा मन करे। तो एक नौजवान उस महिला के पास आकर के कहता है कि बहन जी 2 मिनट के लिए मुझे भी माइक दे दो। इसने कहा कि बिल्कुल ले लो। ये नौजवान मंच पर खड़ा हो गया और सारी महिलाओं से एक बात करता है कि बहनों, ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, उसने अच्छा सूट बूट अच्छा बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। उसने कहा कि बहनों, ये मेरे जो कपड़े आप देख रही हो, इनको देख करके आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ? तो सारी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि भाई साहब आप तो बड़े सदाचारी लग रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे परिवार से लग रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लग रहे हैं। जब सारी महिलाओं ने ये बात कही तो उस नौजवान ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए
जैसे ही उसने अपनी शर्ट के बटन खोले तो सारी महिलाओं ने चप्पलें निकाल ली, और केवल निकाली नहीं, उस नौजवान पर बरसानी शुरू की। उसने कहा कि बहनों क्या हो गया? अब तक तो मैं आपको बड़ा सदाचारी लग रहा था, अब तक तो मैं आपको बहुत अच्छे खानदान से लग रहा था, अब तक तो मैं आपको बहुत अच्छे व्यक्तित्व का लग रहा था। मैंने मंच पर खड़े होकर के अपनी शर्ट के बटन क्या खोल दी, आप लोगों ने मुझ पर चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। अब आप विचार करके देखो, मैं पुरुष होकर के मंच पर खड़ा होकर के अगर अपनी शर्ट के बटन को खोल देता हूँ तो ये मेरी अभद्रता है, और आप एक महिला होकर के, एक नारी होकर के जब छोटे कपड़े पहन करके अंगों का प्रदर्शन करती हुई बाजार से निकलती है तो हमें कैसा लगता होगा? हमें कैसा लगता होगा? बनना था प्रियदर्शना और बन गई क्या? प्रदर्शना। छोटे से छोटा प्रोडक्ट आप खरीदने के लिए जाइएगा, उस पर महिलाओं के आधे नंगे शरीर के आपको चित्र दिखाई मिलेंगे, तब वो प्रोडक्ट मिलता है। छोटी सी क्रीम लेने के लिए जाइएगा, साबुन लेने के लिए जाएगा, किसी भी दुकान पर देख लीजिएगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो महिला के शरीर का प्रदर्शन वहाँ पर किया जाता है, तब प्रोडक्ट बिकता है। क्या यही हमारी संस्कृति रह गई है? क्या ये हमारी संस्कृति थी? भारतीय संस्कृति को लोगों ने तिल तिल करके जलाया है, और इसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुनिया के लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी देश जब अपने मूल से हट जाता है, अपनी संस्कृति से हट जाता है, तो उसका नक्शा सिमट कर रहता है। क्यों रहता है? एक पेड़ लगा हुआ है और उस पर कोई स्वस्थ फल लगा हुआ है, और उसी पेड़ से एक ऐसा फल लगा हुआ है जिसमें कुछ कीड़े लगे हुए हैं। आप उस कीड़े लगे हुए फल को अगर पेड़ से जुदा नहीं करेंगे तो गंदगी फैलाने का काम नहीं करेगा, उससे बदबू नहीं आएगी। आप कभी सूंघ करके देखिएगा। और कोई अच्छा खासा स्वस्थ फल तोड़ करके आप रख दें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद उस फल से बदबू आनी शुरू हो जाती है ना। अब आप विचार करके देखिएगा, जो व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा रहता है, कोई फल अपने मूल से जुड़ा रहता है, तो वो चाहे कितना भी खराब हो, चाहे कीड़े भी लगे हो, लेकिन वो गंदगी फैलाने का काम नहीं करता। और अगर अच्छा खासा स्वस्थ फल अगर अपने मूल से तोड़ करके रख दिया जाए तो उससे बदबू आनी शुरू हो जाते। इसी प्रकार जो लोग अपनी संस्कृति से छूट जाते हैं, जो अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ लेते हैं, उनको दुनिया के अंदर बचाने वाला कोई नहीं है। अगर हमारी संस्कृति में जरा से गिरावट भी हो और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो वो कभी अभद्रता, कोई गंदगी फैलाने का काम नहीं करता। और ध्यान रखिएगा, जो अपने मूल से जुड़ा रहता है वो मूली होता है, और जो अपने मूल से हट जाता है वो मामूली हो जाता है। इसलिए जरा सा विचार किया गया। लेकिन मूल से जुड़ने का प्रयास किया ऋषि ने, और एक आह्वान किया कि तुम वेदों की ओर लौटो। ये वेद ऐसी पूंजी इस देश की थी जिसके बलबूते पर ये देश विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन आज ये खुद दास बन करके बैठ गए। अपने आर्य समाज के मंत्री जी ने, इन्होंने मुझे 500 रुपये की राशि कमरे में दी आकर के, और इन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को छुपाना चाहे तो उसका नाम जरूर लेना चाहिए, है ना। मैं तो ऐसा मानती हूँ। और इन्होंने कहा कि कहना नहीं है। मैं क्या, मैं नहीं मानूंगी, कहूँगी जरूर। इनकी ये शालीनता है, ये इनका बड़कपन है जो ये कह रही है कि नाम नहीं लेना है। लेकिन बहुत अच्छा व्यक्तित्व इनका है। बार बार आकर के हमसे पूछते हैं कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। बहुत अच्छी व्यवस्था। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, जरा सा इन बातों पर विचार हम लोग करेंगे। ऋषि ने तो हमें मूल से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग जुड़ने पाए या न पाए इसका
ब्यौरा हम कभी निकाल करके देखें। लेकिन आइए एक गीत की पंक्तियां मैं आप लोगों के मध्य में रख दूं क्या। वो टंकारा वाला फरिश्ता हमें अपने मूल से जोड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। और क्या लिखा कि टंकारा से एक फरिश्ता, टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया। टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया। निष्प्राण हो चुके थे वो प्राण बन के आया। टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया। निष्प्राण हो चुके थे वो प्राण बन के दौलत भरा घर में घर छोड़ कर, रिश्ते वे नाते सभी तोड़ कर। दौलत भरा घर में घर छोड़ कर, रिश्ते वे नाते सभी तोड़ कर। रोके से रुक सकाना, रोके से रुक सकाना। तूफान बन के आया। टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया। निष्प्राण हो चुके थे पत्थर की पूजा यूं मुमकिन कहाँ, जगह वो बता दो प्रभु ना जहाँ। पत्थर की पूजा यूं मुमकिन है कहाँ, जगह वो बता दो प्रभु ना जहाँ। अपने ही दिल में ढूंढो, अपने ही दिल में ढूंढो। इत्मीनान बन के आया। टंकारा से एक फरिश्ता वरदान बन के आया। निष्प्राण हो चुके थे वो प्राण बन के लाशें बहती
वार करण सिंह ने तलवार से, ऋषि ना डरे उसके हुंकार से। या वार करण सिंह ने तलवार से, ऋषि ना डरे उसके हुंकार से। गर जा तपस्वी जो भी, गर जा तपस्वी जो भी, शैतान बन के आया टंकारा से हमेशा। वरदान बन के आया निज प्राण हो चुके, वो प्राण बन के नौस जैसा कोई दीवाना बना, क्षमा पर जले परवाना बना। नौस जैसा कोई दीवाना बना, क्षमा पर जले परवाना बना। निर्मल मुझे दिलों का, निर्मल मुझे दिलों का, अरमान बन के आया निर्मल मुझे दिलों का, अरमान बन के आया टंकारा से हमेशा। वरदान बन के आया निज प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया, वो प्राण बन के आया, वो प्राण बन के आया, वो प्राण बन के आया। वो प्राण बनकर के आया, इत्मीनान बनकर आया, अरमान बनकर आया। ऋषि ने आकर के हमें जगाने का प्रयास किया और कहा कि वेदों की ओर लौटो तो ही उद्धार हो पाएगा। इसलिए जरा सा हम चिंतन करें, विचार करें, ऋषि को अपने संस्मरणों में गुंथने का प्रयास करें। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से तज्जित होकर के सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है। इति ओम से तन्नू आर्य जी ने अपने भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद स्वामी जी के गुणगानों का वर्णन किया। अनेकों एहसान, अनगिनत एहसान हैं